प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुधीर जी। सुधीर जी किसी खास परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है कि इन्होंने एक जो अभियान चलाया है पटना में, अब तो ये इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। करीब 5-6 महीने की पहले की बात है, बताएंगे सुधीर जी कि कब शुरू किए थे। लेकिन जो ये 4-5 महीने पहले इन्होंने जो एक अभियान शुरू किया था, वो छोटी सी पहल अब वो एक तरह से समझिए कि बड़ा रूप लेता जा रहा है, अभियान बनता जा रहा है। वो बड़ा यूनिक है इसलिए कि अभी तक आप हर तरह का अभियान सुने होइएगा, लेकिन आपके पास जो अनयूजलेस चीजें हैं उसको कैसे यूज किया जाए, कैसे उसका वो उपयोगिता बढ़ाया जाए और वो जरूरतमंद तक पहुंच जाए उसकी उपयोगिता, इस तरह का ये इन्होंने अभियान किया है और उसका नाम दिया है बुक बैंक। क्या परेशानी हुई, किस योजना के तहत इन्होंने शुरू किया, क्या इसका दायरा बढ़ा और कितना इनको मदद मिला, इन सारी चीजों पर इनसे हम सवाल मांगेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय करवाएं। ये हमारे सुधीर जी हैं, शिक्षक हैं और एक चीज और मैं बताऊं कि हम लोग साथ पढ़े भी हैं। सुधीर जी नमस्कार। और ये आपने कैसे शुरू किया वो बुक बैंक, ये क्या इसका योजना था या फिर अचानक शुरू कर दिया? पिछले साल जो कोरोना है 2021 में जो कोरोना का दूसरा टर्म आया जी, और इसमें एक शिक्षक होने के नाते हमने देखा बहुत सारे गार्जियन और बच्चों का फोन आता था जी। और उसमें परेशानी जो होती थी लोगों को, आर्थिक परेशानी होना शुरू हो गया। पहले वाले में उतना नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले में बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी होने लगा और वो बुक्स नहीं खरीद पा रहे थे। स्कूल का फी तो ठीक है, चलिए वो सरकारी स्कूल होते थे और उसमें माफ हो जाते थे और यह बहुत नॉमिनल होते थे, लेकिन जो बुक्स का कॉस्ट है सरकार मदद करती है, लेकिन सही समय पर सरकार का मदद नहीं पहुंच पाता है। अब जैसे अभी तक इस साल का पैसा बुक्स का सरकार के द्वारा जो मिलता है वो नहीं मिल पाया बच्चों को। अब कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है, अब बच्चे का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो इसमें मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग पुरानी बुक्स जो पढ़ चुके हैं वो बुक्स ले ले जो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। जैसे आपकी बेटी जिस क्लास में पढ़ रही थी पिछले साल, तो वो बुक्स ऐसे ही रखा होगा और उसको बेचिएगा तो 10 रुपया 12 रुपया किलो बिकता है। तो ये क्यों ना हम लोग वो पुरानी बुक्स को लें और जो नए क्लास में बच्चे जा रहे हैं तो उनको मदद पहुंचे, क्योंकि ये हमने जून के लास्ट में शुरुआत किया था 2021 में और उस समय तक लोग बुक्स नहीं खरीद पाए थे। तो ये मेरे मन में विचार आया और इसको जब मैंने अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कुछ लोगों से सलाह मांगा तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और इसमें शुरुआत तो ऐसी हुई कि मदद पाने वाले से ज्यादा मदद करने वाले आ गए आगे और अप्रत्याशित रूप से ये बहुत तेजी से फैलता चला गया, जो हम भी उम्मीद नहीं किए थे कि इतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और जून में सबसे पहला जो डोनर थे, हमको आज भी याद है, और हमारे वो अपने स्कूल से हमारे जूनियर हैं अवधेश सहनी, जो सिक्किम में इंजीनियर है। उन्होंने सिक्किम से मैसेज किया हमको कि भैया हम आ रहे हैं और बुक बैंक को बुक डोनेट करने के लिए। वो स्पेशली सिक्किम से पटना आए और आकर उन्होंने बुक को डोनेट किया। 11th 12th और वो इंजीनियरिंग के बुक्स थे वो डोनेट किए। दूसरा डोनेशन हमको जो मिला वो डॉक्टर गुरुमुख प्रसाद, जो डॉक्टर हैं और हमारे ही स्कूल से, वो भी हमारे सीनियर है और वो अपने मेडिकल के, उनके बच्चे भी मेडिकल किए हैं, तो वो सारे मेडिकल के बुक्स उन्होंने दिया। और उन्होंने एक बात बोला कि इसमें बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जो कि बहुत पुरानी भी हो गई है, वो बुक्स भी हम आपको भेजते हैं, आप एक काम कीजिएगा, उसको छाट के देखिएगा। और मेरी तरफ से एक आपसे आग्रह होगा कि वो जो यूजलेस बुक हो गया, जो अब कोर्स में नहीं चलता है, उसको बेचकर और उसके जो पैसे आएंगे उससे कॉपी किताब खरीदिएगा। और मैं खुद इसमें हर साल जहां तक संभव होगा, मिनिमम तो 5000 का उन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि हर साल हम बुक बैंक को देंगे और यहीं से अभियान ये शुरू हो गया। तो अब ये अभियान जो शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी पहल हुई थी, वो अब कितना अभियान का रूप ले लिया? इसमें कितने लोग अब डोनर आ गए होंगे अभी तक? अभी तक इसमें जो है 50 से ऊपर डोनर आ चुके हैं। 50 से ऊपर? हाँ, 50 से ऊपर तो डोनर आ क्या गए। किताब? और एक चीज राजेश भाई, इसमें हम लोग और जो है थोड़ा सा हट के किए हैं, वो ये किए हैं कि जो पाने वाले होते हैं बड़ी संकोची होती है। हाँ, सही बात है कि उनको लगता है कि हम पाएंगे और ये बातें बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे,
जो लोअर मीडियम क्लास है उसको ये बड़ी चिंता होती है कि लोग क्या करेंगे, और उसके पास पैसा भी नहीं होता है और वो मांगने में भी लिहाज करता तो है। हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि जो भी बुक्स हम लोग या कॉपी जो भी हम लोग देते हैं उसका कहीं भी फोटो नहीं लेते हैं और उसको हम लोग कहीं डालते नहीं। वेरी गुड। लेकिन जिनसे बुक्स लेते हैं उनका फोटो डालते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो वो भी हम इसलिए लिखते हैं, बहुत से लोगों ने मना किया हमको कि आप मत लिखिएगा, तो हमने उनको कन्विंस किया कि इससे क्या फायदा होगा कि दूसरे प्रोत्साहित होंगे देने वाले। ये बात लोगों को कैसे पहुंचेगी कि बुक्स बैंक खुला है और इसमें बुक्स में हमको डोनेट करना है, तो आप दे रहे हैं तो आपके जो परिचित होंगे या दूसरे तीसरे लोग जो देखेंगे तो वो प्रोत्साहित होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो देते हैं उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन जिनको हम लोग मदद करते हैं उनके बारे में ना कहीं चर्चा करते हैं हम लोग और ना कहीं पर हम लोग लिखते हैं, ना कहीं फोटो डालते हैं। अच्छा, जो सारी योजनाएं बन रही है गरीब के लिए, जो मिडिल क्लास का नौकरी छूट गया वो क्या करेगा भैया, वो कहाँ जाएगा? कितने इस कोरोना काल में हम 10 ऐसे बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं और उनको बुक्स भी दे रहे हैं और वो उनकी बुक्स कॉपी सबकी जिम्मेदारी हम लिए हुए हैं। जिनके मदर फादर या तो कोरोना काल में उनका देहांत हो गया या उनका बिजनेस या उनकी नौकरी छूट गई, बिजनेस ठप हो गया, वैसे मैं भी 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और यही नहीं, ये तो मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, साइंस में भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि अगर हम लोग बुक्स बैंक की टीम की ओर से बोला जा रहा है, उनसे आग्रह किया जा रहा है तो वो पढ़ा रहे हैं। और कुछ लोगों का आग्रह आ रहा है कि अगर इस तरह के बच्चे आते हैं तो आप मेरे पास भेजिए, हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। और आज पटना में कोचिंग सेक्टर में जो है बहुत सारे टीचर इस पहल को जो है करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ने बुक्स बैंक के साथ एक जोड़ा है, एक अनोखी पहल। अच्छा, ये बिल्कुल अनोखा पहल है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। ये मेरे अकेले बूते की बात नहीं है। ये बताइए आप कि जो आप फ्री में पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों के साथ उतनी ईमानदारी से पढ़ाई जा रही है जितनी ईमानदारी से आप पैसा लेकर पढ़ाते हैं बच्चों को? जो बच्चों से हम लोग फी लेकर पढ़ाते हैं उनके साथ ही उनको भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसी बैच में हम लोग उनको भी पढ़ा रहे हैं। माने कोई भेदभाव, वो आप जानते हैं कौन पैसा देने वाला है, कौन फ्री में। और हम लोग उसको ये भी बोले हैं, उनके गार्जियन आए हैं तो कि आपको ये फील ना हो तो आप भी किसी को नहीं बोले कि हम यहाँ बिल्कुल फ्री में पढ़ रहे हैं। कि हो सकता है बच्चे तो बच्चे होते हैं, मजाक उड़ा दे आते हैं कि ये तो फ्री में पढ़ने वाला है। तो इसलिए उन लोग को भी कहीं से किसी बच्चे को जो उसके साथ बगल में बैठता उसको भी एहसास नहीं होता है कि ये फ्री वाला और हम पे करके पढ़ा। पिछले साल कोरोना काल में जरूरतमंदों के बीच आपने कई समाज सेवा से जुड़े वर्क किया था। फिर इस बार कोरोना का रौद्र रूप अब दिखने लगा है, तो कोई योजना है आप लोगों की? पहली बात तो भगवान ना करे कि किसी की मदद करने की जरूरत पड़े, सब लोग स्वस्थ रहें, ये हम लोगों की दुआ है और विनती है भगवान से। और अगर उस तरह की परिस्थिति आती है तो हम लोग पिछली बार भी किए थे, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, डॉक्टर से कांटेक्ट कराना, बिना पैसे का डॉक्टर से देखवाना, या हॉस्पिटलाइज जो नहीं हो पा रहे थे हम लोग की मदद से हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, या ब्लड डोनेशन करवाते थे लोगों से। जो हम लोगों ने एक ब्लड के लिए अलग ग्रुप ही बनाया था कि जो भी किसी को ब्लड की प्लाज्मा की जरूरत होती थी तो वो वहां पर तुरंत हाजिर हो जाते थे। उसमें किसी को बोलना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट उनका नंबर मिल जाता था और जो जिसको मदद चाहिए थी और मदद करने वाले डायरेक्ट पहुंच जाते थे। वो भाई मीडिया फिर हमको करेंगे और ऐसा करेंगे, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि उसी स्कूल से हम लोग गुरु भाई हैं, उसी योजना और अपने स्कूल के सब लोग मिलकर गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था किए थे। किस तरह से हो रहा था वो मैंने देखा था। तो मैंने भगवान ना करे सचमुच किसी को हम लोग की जरूरत पड़े, लेकिन अगर इस बार जरूरत पड़ेगी तो आपने कुछ तैयारी कर रखा है? हाँ, हम लोग तैयारी करना शुरू कर दिए। जो गैस सिलेंडर वगैरह हम लोग के पास था उसको हम लोग चेकअप करना और फिलिंग करना, ये सब शुरू कर दिया। डॉक्टरों का जो नेटवर्क था फिर से उसको खंगालने लगे। हाँ, वो अब सब किसी को भी जरूरत पड़े तो तुरंत मदद पहुंचे। दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, हम बिहारी हैं, हमको भी आगे आना चाहिए और बुक बैंक को हम अपनी अनयूज्ड बुक डोनेट करें जो हमारे किसी काम का नहीं है, शायद किसी के घर का वो रोशनी का आधार बन जाए। इसी आग्रह के साथ मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो में। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।